गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में, फेसबुक से के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान के बारे में। ये मेरी ध्यान की पहला वीडियो है। आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, यम नियम जैसे अष्टांग मार्ग है, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें ध्यान एक मेडिटेशन है, बहुत ही अंतर्मन को छूने वाला एक अष्टांग मार्ग है। जिन चीज़ों को जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन चीज़ों में जब हम पारंगत हो जाते हैं तो हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें पहले अष्टांग मार्ग के जो 6 स्टेप हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक हमें इसमें पारंगत होना पड़ेगा। उसके बाद में आती है ध्यान की शुरुआत। तो ध्यान का जो परिभाषा हम देते हैं वो योग सूत्र के अंदर यह है कि तत्र प्रत्येकतान्तां ध्यानम। जैसे जो धारणा क्या होती है? धारणा होती है मतलब हम अपने ध्यान को एक जगह टिकाते हैं, लेकिन हमारे विचार अलग अलग विचारों पर हमारा ध्यान चला जाता है और हम उसको एक जगह पर टिका लेते हैं धारणा में। ध्यान का मतलब उसमें एक तांता बनी रहना, उसके अंदर एक तांता बनी रहना है। जिस प्रकार से हम तेल है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, उसमें एक तांता बनी रहती है, एक लयता बनी रहती है, क्रमबद्धता जो बनी रहती है, उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान लगाने के लिए हमें इन चीज़ों के स्टेप को हम पार करेंगे और धारणा के बाद जब ध्यान में जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत ही निर्मल, पवित्र, आंतरिक मन को सुकून देने वाली होती है। इसे हम अंतर्मौन कह सकते हैं। ध्यान वैसे देखें तो मैंने पहले कल वीडियो भी बताया था, विपस्सना ध्यान है, आनापानसति ध्यान है और लेसा ध्यान है, विपस्सना ध्यान है और अनुप्रेक्षा ध्यान है। अलग अलग प्रकार की इसकी कैटेगरी है। उसके बाद में आता है जिसे घेरण संहिता में दिया है, ये ध्यान है वो 3 प्रकार का होता है। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान हम किसी फूल पे या किसी वृक्ष पे या किसी पहाड़ पे, किसी मूर्ति पे कर सकते हैं। हमारा ध्यान खुली आंखें हों या बंद हों, लेकिन ज़्यादातर बंद आंखें करके ही करना ज़्यादा उचित रहता है। तो उससे एक स्थूल चीज़ पे लगाकर ध्यान लगाया जाता है। ज्योतिर्ध्यान जो हमारी कुंडली है, जो मूलाधार पर जो घेरा डाल के बैठी है और उसका
जो दिशा है वो नीचे की तरफ है। अगर उस कुंडली को हम जागृत कर लेते हैं हर प्रकार के जो अष्टांग मार्ग के माध्यम से, तो उस कुंडली का जो दिशा है वो ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये ज्योतिर्ध्यान है, वो कुंडली ध्यान बोला जाता है। सूक्ष्म ध्यान जो हम अपनी श्वासों पे, अपने अंतर्मन पे, हमारे जो अंदर शरीर का जो सॉफ्टवेयर है उस पे लगाते हैं, वो है सूक्ष्म ध्यान। जो हमारे प्राणों पे, हमारे मन पे, हमारे चित्त पे, हमारी आत्मा पे, इस प्रकार से हम इस ध्यान को लगाते हैं। तो ये ध्यान बहुत ही गहरा और हमें एक अंदर से स्वच्छ बनाने का है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो ये ध्यान है वो स्वस्थता की ओर ले जाता है, स्वच्छ बनाता है हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमें अंतर्मुखी बनाता है। हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ, बाहर की तरफ आकर्षित हैं, जिसको अंदर की तरफ मोड़ना, उसको समेट लेना, कछुए की भांति समेट लेना, ये आंतरिक ध्यान है, जिसमें आदमी व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम शांत होते हैं, हमारे प्रत्येक अंग का निरीक्षण करते हैं, प्रत्येक अंग विचारों, अपनी भावनाओं का अवलोकन करते हैं, अंदर की तरफ प्रविष्ट होते हैं, आसपास के वातावरण को देखते हैं। जहाँ हम ध्यान करते हैं तो हमारा आसन, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे गीता में बताया है कि सबसे पहले कुशा हो, कुशा का मतलब है दो, उसके बाद मृगछाल हो, मृगछाल के बाद में सफ़ेद वस्त्र। इस पे बैठ करके कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें, हमारी रीढ़ सीधी। आसन जो शुरुआती दौर में जो साधक हैं वो पद्मासन न लगा करके सुखासन में या कुर्सी पे या अर्ध पद्मासन में या फिर सिद्धासन में या स्वास्तिकासन में या फिर लास्ट में जाकर के जो इस चीज़ में पारंगत हो चुका है वो इसमें पद्मासन में बैठ सकता है। जैसे मैंने लगा रखा है ये पद्मासन। पहले अपने दोनों पैरों को सीधा करें, सीधा करने के बाद में दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा पे लगाएं और बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा पे लगाएं, हमारी सीनी नाड़ी पे, और आंखें को कोमलता से बंद करें, कमर गर्दन सीधी रखें। इस प्रकार से ये होता है। फिर हम करते हैं कि जैसे मतलब हम हमारे फिर वातावरण, जैसे आसन लगा लिया, कमर गर्दन सीधी कर ली, आसन लगा लिया और आंखें बंद कर ली। फिर क्या है कि हमारी ध्यान बाहर से हटा लो, फिर अंदर की तरफ लाएंगे। अंदर की तरफ लाने के बाद में हम अलग अलग प्रकार की जैसे आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुने। हम क्या कैसा कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा भी हमें ध्यान में रखना है कि ढीला ढाला, इस प्रकार से बिल्कुल से ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए हमारे योगासन करते वक्त, बिल्कुल से ढीले ढाले, जो हमारे शरीर को सुकून दें, किसी प्रकार का कोई टाइटनेस ना हो, किसी प्रकार की कोई तनाव न हो। और फिर हम जहाँ भी बैठे हैं उसको मतलब एकदम से स्वच्छ करना है वैसे, और फिर वहाँ जहाँ भी बैठे हैं उसको निरीक्षण करें, वहाँ का तापमान है उसका निरीक्षण करें, चारों तरफ के जो आवाज़ें हैं उसको सुनें, और अंदर अपने विचार क्या चल रहे हैं, अपने विचारों को देखना, अपने स्वयं को देखना, अपनी जो स्थिति है उसको देखना। हम कहीं खोए हुए तो नहीं है, हमारा चित्त अंदर ही है, हमारे अंदर लगा हुआ है, या कहीं बाहर खोया हुआ है, उसको देखें, उसको विचारें। अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, उठेंगे, उसको डिस्क्राइब करें, उसे देखें। जहाँ भी आप बैठे हैं, जैसे पहाड़ पर बैठे हैं, पहाड़ का विचार लाएं, या कोई कमरे में बैठे हैं तो रूम का विचार लाएं, या जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं उस विचारों को
आने दे, जाने दे। या कोई नदी के किनारे बैठे हैं तो झरना है, उसका अंदर ही अंदर अपने आज्ञा चक्र पे, अपनी महासागर पे, अपनी शांति चक्र पे, अपने ज्योतिष चक्र को, ज्योति के अंदर पे, अब ब्रह्मोदय के अंदर पे, हमारी नस नाड़ियों पे, हमारे चक्रों पे, हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, सभी पर अपना अलग अलग प्रकार से अलग अलग ध्यान करें। अलग अलग रंगों पे, रंगों को अलग अलग ध्यान जहाँ जहाँ भी करते हैं रंगों का ध्यान रखते हुए करें। तो फिर सब प्रकार का ध्यान हमने हर अलग अलग अंगों पर, अपने घुटनों पे, अपनी हस्तियाँ कितनी हैं, हमारे जॉइंट्स कितने हैं, हड्डियाँ कितनी हैं, जॉइंट कितने प्रकार के हमारे जॉइंट्स हैं, कितने प्रकार की हमारी संधियाँ हैं, उस पर ध्यान करें। हमारे फेफड़े पर करें, हमारे हार्ट पे करें, पेल्विकल पर करें, कैल्विकल पर करें, फिर रेडियस है, अनला है, टिबिया, फिबुला, सब पर अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए अपने विचारों को फिर देखें, विचार डालते जाएं, नए नए विचार अपने अनुसार। जैसे विचार डाला कि मतलब मेरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं और किस किस प्रकार की हड्डियां हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं, हमारे रिब्स हैं, हमारे जो पैरों की हड्डियां हैं, हमारे हाथों की हड्डियां हैं, जैसे हाथों की हड्डियां हैं फीमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इसी प्रकार से पैरों की फीमर, टिबिया, फोबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, इस प्रकार की सभी हड्डियों पे अपना विचार करें। अपने जॉइंट्स पे, अपनी मसल्स पे, ऐच्छिक मसल्स, अनैच्छिक मसल्स, हृदय मसल्स, हमारी सब प्रकार के जो संधियां हैं, जैसे पाइवोट है, हिंज संधि है, हमारे उत्तक हैं, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मांसीय मसल्स उत्तक, इस सब प्रकार के उत्तकों पर, अपनी कोशिकाओं पर, मातृकुंड पर, सब पर अपना ध्यान करें। इन विचारों को, सुंदर सुंदर विचारों को अंदर डाल करके उसका निरीक्षण करें और वहाँ पर अपने विचारों को शुद्धता लेकर के आएँ। देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा कोई अंग खराब तो नहीं है, अगर खराब है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। फिर अपने वो विचार जो आए हैं, जो विचार जिसको अपने निरीक्षण किया है उसको हटा दें और दूसरा विचार डालें और फिर उसको भी हटा दें। विचारों को छटनी करें। फिर बिल्कुल से हमें निर्विचार हो जाना है। निर्विचार होकर के बिल्कुल से विचारों से शून्यता, अपने अंतर मन को देखें, निरीक्षण करें, खुशी का भाव लाएं। वर्तमान में रहें। भूत भविष्य की भावनाओं को, विचारों को छोड़ दें। कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरी आत्मा सुकून का महसूस कर रही है,
सुकून महसूस कर रहे हैं। ईश्वर परिनिधान अथवा ईश्वर परिनिधान का ध्यान करें। प्रणव का ध्यान करें। तस्य वाचिका प्रणव। प्रणव उद्गीत ध्यान है, जिसे हम उद्गीत कहते हैं। इसकी 3 मात्राएं हैं, ए, ओ, मैं। इसको पहले ए है वो बोल करके शारीरिक रूप से मैं को, सॉरी ओ को मानसिक रूप से, तो मन में मैं को निर्विचार रूप से न बोलना है न मन में करना है, लेकिन विचार चल रहा है। इति विराम, चौथी स्टेज इति विराम, जिसमें हम अपने ईश्वर को समर्पण कर दिया। आत्मा में विलीन है। आत्मा परमात्मा एक हो चुकी है। ध्यान आत्मा में विलीन हो चुका है। मेरा मन शांत हो रहा है। मैं अपने कष्टों को, अपने दुखों को दूर करते जा रहे हूँ। अपने मन को शांत करते जा रहे हूँ। मन शांत हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, एक जगह स्थिर हो रहा है। स्थिति आत्मा में विलीन होती जा रही है। मैं धैर्य, धारण करने जा रही हूँ अपने आप में संतुष्ट, खुश होते जा रहे हो। मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मैं अपने आप में ईश्वर का रूप ले रहे हैं। जब हम स्थूल ध्यान करते हैं तो अपना शरीर है
उसको ध्यान करते हैं कि मैं अब एक शरीर हूँ, और जब मैं प्राणायाम के स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर जब पहुँच जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और जब मैं ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ, ईश्वर पर निधान, तो मैं खुद परमात्मा हूँ। दोनों हाथों का रब करें, दर्शन करें, तेज प्राप्त हो जाए, अपनी आँखों पे लगाएं। धीरे धीरे अपने अंगुलियों से आँखों को खोलते हुए धीरे धीरे बाहर देखें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। अर्हन्त शरणं पौचामि, सिद्धे शरणं पौचामि, साहो शरणं पौचामि, केवलं पान्तं पवनं शरणं पौचामि। वन्दे सत्यं, वन्दे सत्यं, वन्दे सत्यं, वन्दे सत्यं। अपनी धरती माता को नमन करें कि हे धरती माता, तुम हमारा भार उठाने के लिए, हमें यहाँ धरती पर जगह देने के लिए, हमें अन्न देने के लिए, हमें जल देने के लिए, हमें वायु देने के लिए, हमें खुला आसमान देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत।